हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण सूचना आ रही है। दोस्तों, ये न्यू नोटिस अपलोड किया है पॉलिटेक्निक विंग्स में। तो चलिए दोस्तों, हम ये न्यू नोटिस को देख लेते हैं क्या अति महत्वपूर्ण सूचना विद्यार्थियों के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ देखें आप, तो ये जो नोटिस है दोस्तों 23/3/2021 का नोटिस है। ये दोस्तों सभी प्राचार्य के लिए लिखा है। विषय देख लेते हैं। विषय में दोस्तों 19 फरवरी से 1 मार्च 2021 तक आयोजित प्रथम ऑब्लिक द्वितीय सेमेस्टर की जो एमसीक्यू दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आधारित परीक्षा में अनुपस्थित कम अंक प्राप्त विद्यार्थियों को परीक्षा में एक और अवसर प्रदान करने विषयक। तो दोस्तों, राजीव गांधी विश्वविद्यालय चाह रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं जिनके सब्जेक्ट रुक गए हैं, अनुपस्थित हो गए हैं या किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो आरजीपी ने आपको एक और अवसर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग ये पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि आप इस एग्ज़ाम में किस तरीके से बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो उन तक ये मदद पहुंच जाएगी कि आरजीपी की जो मंशा अब क्लियर दिखाई दे रही है कि जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को पास करके अगले सेमेस्टर में प्रमोट करना है ताकि विद्यार्थियों को कहीं कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, देख लेते हैं ये माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदन लेने के बाद दोस्तों एक गठित समिति में दिनांक 23 मार्च को 2021 को ये जो अनुशंसा हुई है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये एमसीक्यू बेस्ड मतलब दोस्तों आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये जो एग्ज़ाम हुई थी पूर्व में दोस्तों 19 फरवरी से 1 मार्च 2021। तो इसमें जो विद्यार्थियों के जैसे मान लो प्रथम सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट रुके हों या द्वितीय सेमेस्टर के, तो उनके लिए एक अलग से अवसर छात्र हित में निर्णय लिया है कुलपति महोदय की अनुशंसा के बाद। तो दोस्तों, ये निम्नलिखित पॉइंट हैं, ये पॉइंट आप ज़रूर देखें और ये इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपके अंतर्गत आता है तो आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरे किंतु ऑनलाइन परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। दोस्तों, आप सभी को मालूम है जो फर्स्ट ईयर के जो रुके हुए सब्जेक्ट थे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, वो उसकी एग्ज़ाम मल्टी चॉइस बेस्ड हुई थी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की हुई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं चलने के कारण एग्ज़ाम फॉर्म तो भर दिया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे। तो ऐसे विद्यार्थी आने वाली एग्ज़ाम में बैठ सकेंगे और उनको अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। ऐसे विद्यार्थी उनकी लॉगिन आईडी पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं हो सके। तो दोस्तों, जैसे मान लो लॉगिन आपका एग्ज़ाम शुरू हो गया लेकिन आपके क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ, इस कारण से आप प्रश्न हल नहीं कर पाए, तो आप भी तो ऐसे विद्यार्थी भी बैठ सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अज्ञानता बस सबमिट का बटन दबाने के कारण प्रश्न पत्र पूर्ण रूप से हल नहीं कर सके। तो दोस्तों, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सही तरीके से पता नहीं था कि बटन सबमिट का कब दबाना है, 2 घंटे के बाद जब पूरा हल हो जाए, लेकिन अज्ञानता बस अगर बटन दबा भी दिया है तो ऐसे विद्यार्थी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, नेटवर्क या इंटरनेट की प्रॉब्लम के कारण प्रश्न पत्र हल नहीं करे, वो भी बैठ सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि उक्त के अतिरिक्त रिजल्ट एनालिसिस के आधार पर ऐसे विद्यार्थी जिन्हें 70 में से 0 या 21 अंक प्राप्त हुए हैं तो वो भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं जिन्हें एक अनुकंपा का मौका दिया था, अवसर दिया था, जिन्हें फाइनल के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो वो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और दोस्तों, जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं अभी जो 4th सेमेस्टर में गए हैं, अगर उनका कोई सब्जेक्ट रुका है तो वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, विद्यार्थियों द्वारा ऐसे समस्त अनुपस्थित कम अंक विद्यार्थियों की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप अनुपस्थित हैं या 21 से कम नंबर आए हैं, तो सिर्फ आपको क्या करना है, आरजीपी डिप्लोमा की साइट पर अपने स्टूडेंट सेक्शन में जाकर लॉगिन आईडी करेंगे। वहाँ दोस्तों अगर आपका एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो आने वाली एग्ज़ाम में आपको एक सब्जेक्ट में बैठना है, आपके 3 दिख रहे हैं तो 3 में बैठना है। यदि दोस्तों आपकी लॉगिन आईडी पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारे सब्जेक्ट पास
पास हो गए होंगे, इसलिए आपके लॉगिन आईडी पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विद्यार्थी सूची के अनुसार केवल निर्धारित प्रश्न पत्र में ही सम्मिलित हो सकेंगे। संस्था प्राचार्य उक्त सूची का अवलोकन कर सुनिश्चित कर कि उक्त सूची में ऐसे कोई विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा आवेदन पत्र भरा है किंतु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सका, तो उनका रोल नंबर विषय अंकित ना हो तो विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही टैब में रोल नंबर इत्यादि। तो दोस्तों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने मतलब एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं या किसी कारण से छूट गया है, तो वो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम फॉर्म भर के प्राचार्य के माध्यम से ये रोल नंबर फॉरवर्ड करेंगे राजीव गांधी विश्वविद्यालय, और फिर उसके बाद वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने क्लियर बता दिया है, ब्रांच सेमेस्टर पेपर कोड आदि की जानकारी भरकर विश्वविद्यालय को सौंपें, जिससे कि उन विद्यार्थियों का नाम आगामी परीक्षा हेतु जोड़ा जा सके। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। विद्यार्थियों को ये सूचित करें कि ये अंतिम अवसर है। यहाँ दोस्तों लास्ट पॉइंट ये है कि ये इसके बाद आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी कि दोस्तों एग्ज़ाम तो होगी फिर वो 6 महीने बाद होगी, और अगर आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं, जैसे मान लो कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो उसको एब्सेंट लगा दिया जाएगा, जो फेल है तो वो फेल हो जाएगा। अगर इस एग्ज़ाम में बैठ के अगर वो पास कर लेते हैं, मतलब जो अभी आने वाली एग्ज़ाम है, तो उनको पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी है। यहाँ दोस्तों और देख लेते हैं, ऑनलाइन परीक्षा में संभावित तिथि 31 मार्च 2021 से प्रथम वर्ष के 9 प्रवेशित विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये जो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उसी के साथ आपको भी टाई अप कर दिया है, मतलब आप भी उसी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो विद्यार्थियों की परीक्षा के साथ ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और परीक्षा समय सारणी शीघ्र ही पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों इनकी जो समय सारणी है जो है वो शीघ्र ही ये जो है पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। ऐसे विद्यार्थी जो पूर्व में ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तथा जिन्हें 0 से 21 अंक प्राप्त हुए हैं, वे यदि पुनः आयोजित परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उनके पूर्व के प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। अन्य विद्यार्थी जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हैं तो उन्हें अनुपस्थित मानकर परीक्षा का परिणाम तैयार किया जाएगा। आप अपनी संस्था की समस्त प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के भूतपूर्व विद्यार्थियों को अवगत कराएं। यानी कि दोस्तों जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर अगर आपका रुका हुआ है तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो ये जो कोड दे रखे हैं, लिस्ट ऑफ फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर ऑनलाइन MCQ बेस्ड, यहाँ दोस्तों आपको समझना होगा कि जो OCBC वाले हैं वो जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, अभी जो 4th में पढ़ रहे हैं, उनका अगर रुका है तो ये जो 1 से 8 जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इनका पेपर कोड ये होगा। अगर जो दोस्तों फाइनल ईयर के विद्यार्थी जो रुके हुए हैं किसी कारण से, तो उनका नॉन OCBC ये 8 सब्जेक्ट रहेंगे। यहाँ दोस्तों पेपर कोड अलग अलग हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। आपका पेपर कोड ये है और उनका अलग है, तो मे भी हो सकता है पेपर अलग अलग ही हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर यूज़फुल है तो दोस्तों इसको लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।